ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में, जिसका नाम है स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट वेदशाला। और मेरा नाम राज शिव है। मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और सबसे पहले उम्मीद है कि आवाज़ जो है वो ठीक ठाक आ रही है, वीडियो भी ठीक ठाक आ रहा होगा। अगर कोई समस्या है तो आप मुझे बता देना। मेरे यहाँ से मैंने आवाज़ फुल कर दी है। माइक को जितना मैं ठीक कर सकता हूँ मैंने कर दिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता इसका। इसके चक्कर में ही मैं रोज़ लेट हो जाता हूँ, सेट ही नहीं होता रोज़। चलिए तो आज का जो विषय है, आज का सत्संग का जो विषय है वो है द्विज से मोक्ष तक। आप मेरी फोटो देख रहे हो, एक ये साइड में स्वान देख रहे हो ना। तो ये पिक्चर मैंने लगाई है, जहाँ तक मेरी समझ काम करती है कि स्वान जो है, जो ये पक्षी है, ये एक ऐसा पक्षी है जो समर्पण का प्रतीक है। और ये जो हेडिंग है आज का, द्विज से मोक्ष तक, मुझे याद है ये बात है 2020 23 मार्च, जब लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन लगते ही 23 मार्च की ही बात है कि मुझे पहली बार ध्यान का अनुभव होने लगा। और जब पहली बार वो ध्यान का अनुभव हुआ तो बहुत लंबा अनुभव था वो। इससे पहले 5 साल तक 2014 नवंबर 2014 से लेकर 2020 तक मैंने गुरुजी का ध्यान किया, नाम जपा। उस समय जो ध्यान हुआ वो वो ध्यान क्रिया योग के अंतर्गत था, यानी कि ध्यान का अभ्यास है। बहुत सारे साधक अभी भी प्रश्न पूछते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता है। तो मैंने बहुत बार कहा है कि ध्यान जो है वो उस व्यक्ति का लगता है, उस साधक का लगता है जो आत्म रूप से जागृत हो। आत्म जागृति के बिना ध्यान का कोई मतलब नहीं है। समझे? तो जब तक आपकी आत्मा जागृत नहीं होती तब तक ध्यान विषय नहीं है। इसीलिए तो कलयुग को कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। क्योंकि मालूम है ना कि कलयुग अंधकार, डार्कनेस का टाइम है। और आत्म जागृति का मतलब है प्रकाश हो जाना। अंधकार के युग में अगर किसी के अंदर प्रकाश हो जाए तो वो जिएगा कैसे? कैसे जिएगा बेचारा? तो ईश्वर का नाम जप कलयुग का मुख्य रूप से विषय है। तो आप जब आप नाम जपोगे और गुरुजी का ध्यान करोगे तो नाम जप तो आपको करना है। नाम जप आपको पात्र सिद्ध करेगा, पात्रता आपकी सिद्ध करेगा। और ध्यान जो आप कर रहे हो ना अभी, वो ध्यान क्रिया योग के अंतर्गत है। वो ध्यान आप में क्रियात्मक बदलाव करेगा, आपके व्यवहार में बदलाव करेगा। क्रिया योग का हिस्सा है, क्रिया हो सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन ध्यान जब प्रकट होता है, ध्यान जब प्रकट होता है तो फिर वो नीचे उतरता है। ध्यान का मतलब है योग। और योग कोई छोटा शब्द नहीं है। योग योग बहुत बड़ा शब्द है। आजकल तो बड़ा सिंपल हो गया योग। पार्क में जाओ, सुबह 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 आप क्या करते हो? हम योगा करते हैं सुबह।
बड़ा सस्ता हो गया ये शब्द योगा। आप क्या करते हो? मैं योगा टीचर हूँ, योगा टीचर हूँ, योग सिखाता हूँ। योग शब्द ना, जहां सिर पर पगड़ी धारण होती है ना, पैर में तो पगड़ी धारण नहीं होती। तो अगर किसी की पगड़ी उतारकर पैर में रोल दी जाए ना, उसकी जितना अपमान उस पगड़ी का होगा, उस व्यक्ति का होगा, उतना ही अपमान योग शब्द का इस कलयुग में हुआ है। फिजिकल एक्सरसाइज, आसन में बैठना, प्राणायाम करना, ये योग नहीं है। योग का अर्थ है मिलन, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन योग है। तो आप जब ध्यान कर रहे हो, आप कहते हो कि मुझे ध्यान नहीं लग रहा है, मेरा योग नहीं हो रहा है, तो आप एक बात जान लो अच्छी तरह से कि आप योग में प्रवेश नहीं कर सकते। वो जब नीचे उतरेगा, आप में जब वो इंड्यूस हो जाएगा, आप में जब वो जागृति, आत्म जागृति हो जाएगी, आत्मा जब जाग जाएगी ना, तब स्वयं परमात्मा आपसे मिलन के लिए नीचे उतरेगा, तब होगा योग। आप अभी सिर्फ योग के लिए प्रयास कर रहे हो, नाम जब से अपनी पात्रता सिद्ध कर रहे हो गुरु के प्रति। हृदय में गुरु का जन्म ही आत्म जागृति है, द्विज है। ठीक है, अच्छा। तो ये बात है 2020-13 मार्च के आसपास की, जब पहली बार योग हुआ। 2019 में मैंने जब मेरे में परिवर्तन आया, तो मुझे याद है एक गुरु भाई, उनका, वो मुंबई में रहते हैं, शिव कुमार है उनका नाम। तो मैं लिखने लग गया उस समय, जब ये घटना घटी ना, मेरे अंदर परिवर्तन हुआ, जागृति आई। मुझे तो मालूम नहीं था कि जागृति क्या होती है, द्विज शब्द मैंने सुने ही नहीं कभी क्या होता है। तो मैं लिखने लग गया। मैं जो लिख रहा था वो लोगों को प्रभावित करने लग गया। तो मुझे बहुत सारे फोन आने लग गए, अचानक अचानक फोन आने लग गए मुझे, बहुत सारे लोगों के। ये घटना मैं देख रहा था कि हाँ, क्या हो गया, हाँ, ऐसा मैंने क्या लिख दिया। फिर एक गुरु भाई का एक दिन फोन आया, उन्होंने कहा आप द्विज हो गए हो। मैंने कहा क्या हो गया हूँ? बोले आप द्विज हो गए हो। उनको मालूम था, मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने कहा अच्छा, पता नहीं क्या होता होगा द्विज क्या होता होगा। फिर फिर धीरे धीरे गजब हो गया, गजब होने लग गया। मेरे मेरे अंदर इतना जबरदस्त परिवर्तन हो गया कि मैं क्रांतिकारी हो गया, रेबल, अग्नि जैसे होती है ना, वैसा हो गया। अब एक्सेप्टेंस जो है वो सिर्फ सत्य के प्रति रह गई। बाकी फिलॉसफीज जो सत्य पर आधारित नहीं है, उनको मैंने डिस्कार्ड किया, उन लोगों को भी मैंने डिस्कार्ड किया, मुंह पे बोल दिया कि गलत है, बेकार है। तो तबाही तो मचनी है। हाँ। तो एक तरह से क्रांतिकारी साधक हो गया उस समय। और 3-4 महीने निकलने के बाद जब ये कोरोना शुरू हुआ, तो उसमें अचानक से क्या हुआ, जिस दिन बंद हुए सारे ऑफिस वगैरह, बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मुझे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण योग स्थितियों में मैंने प्रवेश किया। उस समय मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ा। उस समय कोरोना काल की वजह से घर से ही ऑफिस हो गया था काफ़ी समय तक। तो काफ़ी समय तक मैंने ऐसी स्थितियों का अनुभव किया जो घर में रह के ही हो सकती थी। एक तरफ से बंद, बाहर जाना, बिल्कुल। 23 मार्च को मैं गहरी स्थिति में प्रवेश किया मैंने पहली बार। पहले जो ध्यान लगता था वो 15 मिनट के लिए हम ध्यान करते थे, थोड़ी देर ध्यान हुआ, कभी ध्यान में प्रवेश किया, कभी नहीं किया, तो ध्यान की उतनी जानकारी अभी हो नहीं रही थी। बस
देख रहा था सब कुछ, ये हो घटना क्या हो रही है मेरे साथ, कुछ ज्ञान नहीं था मुझे। 23 मार्च से लेकर 27 मार्च तक म, मैं अंतर्मुखी हो गया। मतलब मैं जाग रहा हूँ, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, लेकिन बात बहुत लिमिटेड हो गई, बात कम हो गई, बोला नहीं जा रहा। बोला नहीं जा रहा मतलब इच्छा नहीं है। न शेविंग की मैंने 4 दिन, ना ही मेरी आंखें ठीक से खुल रही थी उस समय। 27 मार्च को पहली बार मैंने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो का हेडिंग था मौन से समाधि तक। उस वीडियो का हेडिंग था। अब वो जो हेडिंग था वो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे वही चीज महसूस हो रही थी कि मैं एक तरह से शांत हो गया हूं। अचानक से मुझे एक असीम शांति का अनुभव हुआ। सिर्फ शब्दों का मौन नहीं था, इंद्रियाएं भी मौन हो गई थी। कोई इच्छा, कोई जिज्ञासा, कुछ भी नहीं था। एकदम शून्य सा महसूस हुआ। और काफी समय तक, 4 दिन तक वो ऐसे ही रहा। तब मैंने पहला वीडियो बनाया था जो मौन के ऊपर था। तो ये जो द्विज की घटना है, द्विज की घटना कोई साधारण घटना नहीं है, ये बहुत जबरदस्त एक जन्म प्रक्रिया है। और ये वो जन्म है जो गुरु अपने शिष्य के हृदय में लेता है। भगवान अवतरित होते हैं। जब भगवान कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये वो घटना है द्विज। इस श्लोक को अगर एक शब्द में बांधना हो ना, तो वो है द्विज। यहां से महायुद्ध शुरू होता है। इससे पहले युद्ध बाहर का है, लोगों से है। इसके बाद युद्ध आंतरिक हो जाता है। बाहर तो युद्ध चलता रहता है, इतनी जल्दी युद्ध खत्म नहीं होता, लेकिन आंतरिक युद्ध भी शुरू हो जाता है। द्विज के 2 युद्ध हो गए, एक बाहर व्यक्तिगत चेतना का युद्ध जो दूसरे लोगों से कर रहा है, एक अंदर व्यक्तिगत चेतना अंदर लय होती जाती है और अंदर से एक नई आत्म चेतना बाहर प्रकट होने लग जाती है। आत्म चेतना का सभी विरोध करते हैं, कलयुग में तो सभी विरोध करते हैं, क्योंकि सभी डार्कनेस में है, सभी अज्ञानता में है। तो ज्ञान का स्वागत कोई नहीं करता। प्रकाश से चिल मिला जाते हैं, सारी सच्चाई से चिल मिला जाते हैं सारे, क्योंकि झूठ पर जो शासन खड़े हैं ना, वो खंडित होने शुरू हो जाते हैं। ईर्ष्या प्रबल रूप से प्रकट हो जाती है। कोई सामान्य घटना नहीं। कोई जागृत हो जाए और कहे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आत्म रूप से जागृत हूं, तो समझो कि अभी आप नहीं नहीं जानते। जैसे सोया हुआ व्यक्ति जाग जाता है, उठता है, ब्रश करता है, लैट्रिन बाथरूम जाता है, खाना खाता है, ऑफिस जाता है, उसे मालूम है कि सो के उठ गया, सुबह हो गई। इसी तरह से द्विज को भी पता चल जाता है कि सुबह हो गई है। लेकिन ये शब्द जो है ना द्विज, ये शब्द की जानकारी नहीं भी हो सकती, क्योंकि उसे क्या पता कौन इसे कि इस अवस्था को क्या कहा जाता है। लेकिन उसे अपनी अवस्था का पता चल जाता है कि बदलाव कोई हो गया है, कुछ कहीं कुछ हो गया है, अंदर घटना घटी है कुछ। और ये घटना इतनी सच्ची है कि बाहर जिसे पता है कि ये घटना घट गई है, वो जान जाएगा कि इसके साथ वो घटना घट गई। और इसी घटना को भगवान श्री हरि ने गीता में कल्प कहा है, कल्प की शुरुआत कहा है। भगवान कहते हैं कि ये जो कल्प है ना, ये जो योग है ना, इसका अगर एक क्षण भी इस जीवन में प्राप्त हो जाए तो फिर वो मोक्ष तक पहुंचता ही पहुंचता है। तो मैंने जो आज हेडिंग दिया है द्विज से मोक्ष तक, मोक्ष की प्राप्ति अभी नहीं हुई, यात्रा है द्विज की मोक्ष तक की। मैंने इसको बड़ी कॉन्फिडेंस से इसलिए लिख दिया द्विज से मोक्ष तक, क्योंकि ये मैंने नहीं कहा, ये बात भगवान श्री हरि ने गीता में कही है कि जो जिसका कल्प शुरू हो जाए फिर वो अंत तक पहुंचता ही पहुंचता है। जन्म और मृत्यु के बंधन से उसकी यात्रा पूर्ण होती ही होती है, तो मोक्ष उपलब्ध होता ही है। द्विज को मोक्ष प्राप्त होगा ही होगा, ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। अब ये होगा, कितने समय में होगा वो प्रभु जानते हैं, हमारे योग पे निर्भर करता है,
हमारी यात्रा पर निर्भर करता है, कर्म, प्रारब्ध, योग, जप, तप, औषधि, इन सब पर निर्भर करता है कि कितने समय में वो प्राप्त होगा। और वो होगा जीते जी प्राप्त होगा, मरने के बाद नहीं कि मर गया वो मोक्ष हो गया उसका। मरने के बाद कोई कहे उसका मोक्ष हो गया तो बात बनी नहीं। जीते जी मोक्ष होगा, स्थिति पता चल जाएगी कि हो गया। किसी से पूछना नहीं पड़ता कि मैंने ये देखा, मुझे ये अनुभव हुआ, इसका क्या अर्थ है। मैंने देखा कुछ लोगों को अनुभव हुए तो वो पूछ रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति से जो जागृत भी नहीं है आत्म रूप से, सिर्फ किताबों में पढ़ के अंदाजा लगाया हुआ है कि ऐसे ऐसी स्थिति होती है। और जिसको अनुभव हुआ है वो पूछ रहा है कि इसका क्या अर्थ है। तो जब साक्षात्कार होके भी ज्ञान ना हुआ तो फिर वो साक्षात्कार नहीं है। हम्म। एक गुरु बहन का एक प्रश्न था, कल कल जो हमने सत्संग किया ना, कल के सत्संग से एक प्रश्न गुरु बहन ने पूछा। आवाज देख लेना कम ज्यादा, ये माइक एक तो मुंह में आ जा रहा है। अ, उनका एक प्रश्न था कि कल जब हम एक सत्संग कर रहे थे ना, वो पूरी या चार धाम में लोग कहते हैं ना कि गंगा सागर जाओ तो मोक्ष हो जाएगा, पूरी धाम जाओ तो मोक्ष हो जाएगा, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा, सहस्रार पर पहुंच जाओ तो मोक्ष हो जाएगा, आत्मा जागृत हो गई तो मोक्ष आ जाएगा। तो कई लोग अलग अलग प्रकार से बोल रहे कि ऐसे मोक्ष हो जाएगा, ऐसे मोक्ष हो जाएगा, वैसे। तो उनका प्रश्न है कि कैसे पता चलेगा कि हाँ ऐसे ही मोक्ष होगा। और उन्होंने मुझसे भी पूछा कि आपको ये स्थिति प्राप्त हो गई है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो साधारण व्यक्ति है ना, जो अभी गुरु की शरण में नहीं गया है, जो साधारण व्यक्ति है जो अभी गुरु की शरण में नहीं गया है, उसके लिए भगवान ने तीर्थ बनाए हैं, धाम बनाए हैं। अब वो धाम में गया, कोई काशी में गया, बोला काशी में जाके मोक्ष हो जाएगा, या कोई हरिद्वार गया या कहीं भी गया, किसी भी धाम गया, किसी भी जगह संगम में जाके स्नान किया, कुंभ में जाके स्नान किया मोक्ष के लिए, तो मोक्ष कहीं भी जाने से नहीं होता है। ना काशी जाने से होगा, ना कुंभ में जाने से होगा, कहीं से भी जाके मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष के लिए गुरु का जीवन में आना बहुत जरूरी है। ये सारे संगम स्थान है, जितने भी स्थानों पे कहा जाता है ना मोक्ष मिलेगा, जैसे योग योग होता है ना, यहाँ पर आज्ञा चक्कर पर आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है, फिर आत्मा पूरी तरह से परमात्मा में लय हो जाती है, फिर जन्म और मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए व्यक्ति छूट जाता है, उसे मोक्ष कहते हैं। तो ये जितने भी स्थान है ये उस मोक्ष को दर्शाते हैं। और ये स्थान बहुत पवित्र स्थान है, यहां पर जाने से मनुष्य के ऊपर में भगवान एक तरह से प्रसन्न होते हैं कि तेरा शरीर उस स्थान तक पहुंचा जहां पर जो योग को दर्शाता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मोक्ष देने वाला गुरु आएगा। गंगा सागर में स्नान करके ही मोक्ष मिल जाएगा ऐसा नहीं है। गंगा सागर में स्नान करने का लाभ उसे होगा कि उसके जीवन में गुरु आ जाएगा। वो गुरु उसे एक मंत्र देगा, ध्यान देगा, एक विधि देगा, और वो गुरु उसकी आत्म स्वरूप में जागृत होगा, और वही आत्मा परमात्मा के साथ जब योग में प्रवेश करेगी और उसमें लय हो जाएगी तब मोक्ष होगा। बस सहस्रार में जब पहुंच जाती है शक्ति तभी मोक्ष होता है, और जो गुरु जी ने कहा है वैसे ही मोक्ष होता है। लेकिन सारे स्थानों की महत्व उन लोगों के लिए है जो अभी गुरु की प्राप्ति जिन्हें नहीं हुई है। इसीलिए चार धामों की या जागृत स्थानों की या ज्योतिर्लिंग पुरी सब जगह की महानता है। भगवान का लाभ होता है यहां जाने से, और भगवान के लाभ से
मेरा मतलब है भगवान की प्रसन्नता से। जो व्यक्ति मांगता है उसे वो मिल जाता है। भगवान के प्रसन्न होने से तुम भौतिक लाभ मांगो तो तुम्हें भौतिक लाभ मिलेगा, पुत्र प्राप्ति है, घर में शांति है, नौकरी है, ये सब चीजें। लेकिन अगर उसी तीर्थ स्थानों की लोग मोक्ष की कामना से जब जाते हैं कि चारों धाम करने हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, तब उन्हें अगले जन्म में गुरु की प्राप्ति होगी या इसी जन्म में गुरु की प्राप्ति होगी, तो वो अपना रास्ता मोक्ष की तरफ खोलने के लिए अब इच्छुक हो गए हैं। तो भगवान कहते हैं अच्छा क्या मांगना है, बोला मोक्ष मांगना है, तब मोक्ष का रास्ता खुलेगा। अब उस रास्ते पर उसको चलने के लिए 1 जन्म 2 जन्म या 3 जन्म लगेंगे, ये कर्म प्रारब्ध पे डिपेंड करता है, लेकिन वो गुरु तक पहुंचेगा, उसको वहां जाने का लाभ भगवान जरूर देंगे। इसीलिए लोग धक्का मुक्की मर जाते हैं, तीर्थ यात्राओं में पहुंच नहीं पाते। कितने लोग तीर्थ यात्रा में मर जाते, पहुंच ही नहीं पाते, स्नान ही नहीं कर पाते। तो वहां तक पहुंचना भी साधारण मनुष्य के लिए प्रभु की इच्छा से। अब भगवान ने बहुत जगह पर ऐसी पवित्र स्थानों की रचना की है जहां पर साधारण मनुष्य अगर अपनी मुक्ति के इच्छा से जाए तो उसके जीवन में मुक्ति देने वाले गुरु का आना अवश्य होता है। उसके कर्म प्रारब्ध रोकते हैं, कितने जन्म लगेंगे वो नहीं पता, पर भगवान ने कहा भी आएगा जरूर। तो ये मतलब है तीर्थ धामों का, स्थानों का। और अगर आप जागृत हो गए हो, आपके पास गुरु आ गया है, तो अब आपका मोक्ष वहीं हो जाएगा जहां आप हो। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं जा सकते पवित्र स्थानों में। वहां की एक ऊर्जा है जिससे आत्म जागृत व्यक्ति को भी लाभ होता है बहुत। कहीं जाने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप जाओगे तो आपको एक कनेक्शन फील होगा ईश्वर की। ऐसे स्थानों पर एक अलग से अनुभूति होती है, क्योंकि वातावरण और वहां का जो ऑरा है वो पूर्ण रूप से दिव्य होता है। वो वही वातावरण है जो उस समय आपके अंदर गठित हो गया है। आपके अंदर भी दिव्य वातावरण हो जाता है, और वही वातावरण उन पुण्य स्थानों पर भी होता है। जब आप वहां जाते हो तो अंदर और बाहर की ऊर्जा एक साथ हो जाती है, तो उसका लाभ जो है वो साधक को डेफिनेटली होता है। मेरे अनुभव में ऐसा आया है। ठीक है, अच्छा। तो द्विज जो है ये सबसे बड़ी घटना है मनुष्य जीवन की, और गुरु समर्थ है तभी ये घटना घटेगी द्विज की। द्विज तक पहुंचने के लिए कई जन्म लगते हैं। ये अंतिम यात्रा का पहला पॉइंट है, शुरुआत है अंतिम यात्रा की द्विज। इसके बाद रिटर्न नहीं है। इस ये बस घर के लिए रिटर्न है, आपके परम लक्ष्य की तरफ की टिकट है। अब उस टिकट की वापसी नहीं है, रिटर्न टिकट नहीं है। द्विज वापिस साधारण व्यक्ति मतलब अजागृत सुषुप्त नहीं हो सकता। जो एक बार जागृत हो गया फिर वो सुषुप्त नहीं होता। वो इस जन्म में अगर मृत्यु को प्राप्त हो भी गया तो अगले जन्म में वहीं से शुरू होता है उसका काम। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साधना में सिद्धियों के लिए, शक्तियों के लिए, विशेषताओं के लिए अध्यात्म को चुनते हैं, उनकी मृत्यु के बाद वो वापस सब कुछ खो जाता है। लेकिन आत्मा एक बार जागृत हो जाए फिर नहीं सोती। एक बार बहुत पहले की बात है, एक प्रश्न मुझे एक गुरु भाई ने पूछा था। उन्होंने किसी आपने पढ़ी होगी लालेश्वरी बोल के एक पुस्तक है, उसमें उनका एक शायद प्रसंग आता है कि वो तो जागृत हैं, मतलब एक संत की स्थिति में है, तो वो अगले जन्म में मनुष्य का शरीर धारण नहीं करती, शायद हिरण का या हिरणी का शरीर धारण करती। तो प्रश्न ये था कि द्विज होने के बाद अगर मृत्यु हो जाए किसी की, तो अगला जन्म क्या मनुष्य का ही मिलेगा? या किसी जानवर का भी मिल सकता है? अब इस बात की नॉलेज तो एग्जैक्टली तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे मालूम है कि हाँ यही होगा, लेकिन
अगर हम देखें कि काकभूषणी जी का अगर जीवन देखें, काकभूषणी जी सत्संग करते थे। सत्संग उसे ही प्राप्त होता है जिसके अंदर सत्य हो, और आत्मा के अलावा दूसरा कोई सत्य नहीं है। जुबान का सत्य कोई मायने नहीं रखता, भावनाओं का सत्य कोई मायने नहीं रखता, किसी भी प्रकार का कोई भी सत्य मायने नहीं रखता। आत्मा ही सत्य स्वरूप है, और जब आत्मा जागृत हो जाती है उसके बाद जो सत्संग होता है वो स्वाध्याय है। तो वो सत्संग प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है, और वो सिर्फ आत्म जागृत व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आत्मा का प्रकाश ज्ञान के स्वरूप में प्रकट होता है, वही ज्ञान सत्संग के रूप में प्रकट होता है। जिसके अंदर आत्मा का प्रकाश होगा उसी के अंदर वो ज्ञान भी होगा जो सत्संग में बोला जाता है। तो काकभूषणी जी सत्संग करते थे, और उनकी वाणी इतनी प्रिय थी कि लोग कहते थे आपकी वाणी बड़ी प्रिय है, आप बड़े अच्छा बोलते हो। इस बात से उनको अभिमान हो गया, और अपने गुरु का आने का सम्मान नहीं किया, उन्होंने उठे नहीं। तो भोलेनाथ बड़े रुद्ध हो गए, रुष्ट हो गए। तो भोलेनाथ ने कहा तुमने गुरु का सम्मान नहीं किया तो तुम्हें 1000 जीवन सर्प योनि में लेने पड़ेंगे। अब वो सत्संग कर रहे मनुष्य योनि में, तो सर्प योनि में कैसे पहुंच गए? तो गुरु बड़े दुखी हुए उनके, बोले प्रभु माफ कर दो, बच्चा है, गलती हो गई। तो भोलेनाथ ने कहा भाई अब जो दे दिया सो दे दिया, वापिस तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ इस पे थोड़ी एडवांटेज लगा देते हैं कि आपको सर्प योनि में ये याद रहेगा कि आप कौन हो, और आप अपनी इच्छा से अपने शरीर को त्याग सकते हो। तो काकभूषणी जी ने 1000 बार सर्प योनि में जन्म लिया, और साथ ही साथ उसको छोड़ा भी, ये अपनी इच्छा से छोड़ भी सके। तो ये स्मृति जो है, ये चेतना जो है, ये उनकी बनी रही। जानवर के पास आत्म चेतना नहीं है, लेकिन आत्म चेतन व्यक्ति किसी प्रकार से जानवर में चला जाए तो आत्म चेतना बनी रहती। बात चेतना की है, शरीर की नहीं है, और वो उस शरीर को भोग के वापिस आ सकता है। ये जो श्वान है ना पीछे, इसको दिव्य पक्षी बोला जाता है, समर्पण। और ऐसे कई ऋषि हैं जो पक्षी की योनि में बैठकर, शरीर पक्षी का लिया हुआ है लेकिन साधना कर रहे, परमहंस उपाधि दी जाती है, हंस परमहंस उपाधि दी जाती है। तो स्मृति जो है वो द्विज की बनी रहती है, ये मैं किसी हद तक कह सकता हूँ। तो काकभूषणी जी ने जब 100 जन्म लिए तो वापिस आए, तो उनके गुरुजी की भी, वो बहुत गुरुजी को टोकते थे बीच बीच में, गुरुजी इसका मतलब बताओ, उसका बताओ, मतलब डिस्टर्ब करते थे बहुत। तो गुरुजी ने कहा कि तुम बहुत कौवे की तरफ काहे काहे करते हो, तो तुम कौवा हो जाओ। तो वो कौवा हो गए, काक हो गए। पिछले 27 कल्प से, 27 कल्पों से काकभूषणी जी सत्संग करते, लेकिन किसकी योनि में है? काक। आत्म जागृति के बाद शरीर में अगर चेतना बनी रहे तो फिर वो योनि अपना महत्व क्षीण कर देती है, फिर वो उस योनि में वो नहीं माने जाते, वो दिव्य ही माने जाते हैं। इसीलिए अगर कोई सिद्ध, कोई संत किसी पक्षी का शरीर धारण करे, किसी पशु का शरीर धारण करे, उसकी चेतना बनी हुई है, तो वो सम्मान्य ही रहता है, लोग नहीं पहचान पाते उसे। लेकिन वो उस योनि में क्यों जाता है, किस कारण जाता है, ये तो वही जानता है, और ईश्वर जानते हैं, गुरु जानता है। हम बस इतना जानते हैं कि चेतना लुप्त नहीं होती। अगर बिना जागृत हुए हम पशुओं की योनि में जाएं, पक्षियों की योनि में जाएं,
तो फिर वो भोग योनि है। तो द्विज कोई मामूली घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और मोक्ष का मतलब बड़ा सीधा है। मोक्ष का मतलब देखिए दो शब्द यूज होते हैं, दो शब्द यूज होते हैं, एक है मुक्ति और एक है मोक्ष। मुक्ति संबंध है आसक्ति से, किसी आसक्ति से हम मुक्त हो जाएं तो मुक्ति। हाँ, तो मुक्ति, तो मुक्ति कई प्रकार की हो सकती है। शराब से मुक्ति, भोजन से मुक्ति, बीमारी से मुक्ति। जहां पर मन किसी आसक्ति से हमेशा के लिए छूट जाए, बंधन टूट जाए, तो वो मुक्ति है। तो बंधन बहुत सारे हो सकते हैं। अब ये जितने भी बंधन है, इसका कारण है मन। अगर मन छूटे तो मुक्ति, लेकिन अगर मन क्षय हो जाए, मन शेष हो जाए, नष्ट हो जाए मन, तो जितनी भी आसक्तियां हैं उनको एक एक करके छोड़ने की जरूरत नहीं है। मन के क्षय होने के साथ ही सारी आसक्तियां भी क्षय हो जाएंगी। तो मोक्ष के साथ मुक्ति स्वयं प्रकट हो जाएगी। तो मोक्ष का मतलब है मन नहीं रहा। अब मन एक ऐसा बीच में बंधन है जो चित्त की सारे कर्म प्रारब्ध को बुद्धि में, मन में, प्राण में और शरीर में बहाता है। एक कनेक्शन है। जैसे ऊपर टंकी में पानी है, आपको नीचे हाथ धोने हैं तो पाइप होनी चाहिए, नल होना चाहिए, है ना। तो नल कंट्रोल करता है कि इधर जाएगा पानी ना उधर जाएगा पानी या उधर जाएगा पानी। तो नल, वो कंट्रोलर हटा दो, नल हटा दो, पाइपें रहेगी सिर्फ, फिर पानी सब जगह बहेगा, है ना। लेकिन इस केस में अगर मन क्षीण हो जाए, क्षय हो जाए, तो कनेक्शन टूट गया, फिर वो पाइप हटा दो आप, पाइप हटा दिया तो पानी नहीं आएगा ऊपर से। तो ये कनेक्शन है एक तरह का। अब उसे पाइप मान लो, नल मान लो या जो भी मान लो, उसके बिना नीचे कर्म प्रारब्ध नहीं उतर सकता, न शरीर में, न प्राण में, न बुद्धि में। और मन स्वयं जब क्षय हो जाता है तब वो लय हो जाता है, अमनी। इस अवस्था को अमनी अवस्था भी कह सकते हैं। इच्छाओं से मुक्त, दुख से मुक्त, सुख से मुक्त, बंधन से मुक्त, न जीवन का कोई आशा, न मृत्यु का कोई शोक। जब तक है तब तक है, जब गया तब गया। तो ये जीते जी अवस्था होनी चाहिए, अमनी अवस्था जीते जी होनी चाहिए आपकी, मरने के बाद नहीं प्राप्त होता। तो द्विज भी जीते जी घटना घटेगी, और मोक्ष तक की यात्रा जीवन के अंदर ही होनी चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस जीवन में द्विज बने उसी जीवन में मोक्ष भी प्राप्त हो। एक जगह पे योग पे एक बात आती है, उस वो किसी कोई व्यक्ति जब मोक्ष की तरफ बढ़ता है तो कई स्थितियों से गुजरता है, तो समाधियों की अवस्था बताई गई है। तो सबीज समाधि पे जब पहुंच जाता है व्यक्ति, निर्बीज में नहीं पहुंचता है, तो निर्बीज होने से पहले सबीज में उसकी मृत्यु हो जाए, सबीज के बाद, तो अगले जन्म में जब वो अगला जब जन्म लेता है तो वो भव प्रत्यय योगी के नाम से जाना जाता है। तब अगले जन्म में उसे किसी भी प्रकार की दीक्षा की जरूरत नहीं होती। एक दिन अचानक ध्यान में बैठेगा, ध्यान लग जाएगा, गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो जागृत हो चुका है। गुरु का काम जागृत करना है आपको। जो जागृत हो गया उसके अंदर गुरु जाग चुका है, अब बाहर गुरु नहीं है उसके लिए। बाहर अगर है तो सम्मान के लिए है, नमस्कार के लिए है, ध्यान के लिए है। अंदर जाग गया, अंदर ही है उसका सब कुछ। तो अगले जन्म में उस जागृत व्यक्ति को, सबीज व्यक्ति को, गुरु की बाहर से आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वयं अंदर ही गुरु है, उसके आत्मा ही गुरु है। फिर वो बस निर्बीज तक पहुंचता, कोई कर्म उसके लिए जरूरी नहीं है। निर्बीज तक पहुंचने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, उसके लिए कोई साधना जरूरी नहीं है। उसका सिर्फ जन्म लेना ही निर्बीज कर देगा उसको। भव प्रत्यय योगी का जन्म लेना ही उसको निर्बीज कर देगा। तो ऐसा हो सकता है।
तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वहां तक मुझे लगता है द्विज का या तो आखिरी जन्म होता है या फिर सेकंड लास्ट, आखिरी से पहले वाला। लेकिन 3 जन्म होने का कोई संबंध मुझे नजर नहीं आता। 3 जन्म नहीं होने चाहिए द्विज के बाद। हाँ, कोई सर्प योनि में चला गया या किसी वजह से किसी योनि में चला गया, किसी श्राप की वजह से चला गया या किसी की कुछ भी घटना की वजह से चला गया, वो घटना अलग हो सकती है। लेकिन नॉर्मल देखा जाए तो द्विज, जिस जीवन में द्विज हुआ उसी जीवन में मोक्ष होना चाहिए, या फिर अगले जीवन में किसी प्रकार नहीं हो पाया इस जीवन में तो अगले जीवन में होगा। अब प्रश्न ये उठता है, जो 80 साल के हैं 70 साल के हैं वो सोचेंगे भैया द्विज हो गए तो पता नहीं हम इस जन्म में नहीं हो गए, तो ऐसी बात नहीं है। द्विज से मोक्ष तक की यात्रा 1 सेकंड में भी हो सकती है, 1 क्षण में भी हो सकती है। मुख्य बात सिर्फ योग की है, आपने कितना तय कर लिया है, और ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की बात है, मन को जानने की बात है। जैसे राजा जनक 3 दिन में प्राप्त कर लिया उन्होंने, मन का क्षय हो गया उनका। गुरु नानक देव जी, बुद्ध, बहुत है। रेखा जी का प्रश्न था कल ये रेखा जी प्रश्न क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है आपका। ठीक है, तो ये बात है। अब आपका देखिए, आज इस विषय पे प्रश्न आपके 2-3 मैं देख रहा हूँ, ऊपर में कुछ प्रश्न है, प्रश्न ले लेते हैं आज। और कुछ बोलना होगा तो फिर बोलेंगे, बोलना तो बहुत कुछ था मुझे, पर प्रश्न भी ले लेते हैं आज, है ना। थोड़े से किसी का कोई प्रश्न हो इसी संबंध में तो जरूर बताना। तो जितने भी आप साधक हो या साधक बनना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 8777211139 पे। ठीक है, मैं भी एक साधक हूँ, गुरु नहीं हूँ, लेकिन जिस गुरु ने मुझे आत्म चेतना दी उनका कहना है कि सारा संसार भी उनके आगे समर्पण करे, झुक के प्रणाम करे तो एक क्षण में जागृत हो सकते हैं। तो वो उनकी सामर्थ्य है। मेरा नाम राज शिव है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि राजशिव भैया आप हमें अपने गुरुदेव की जानकारी दीजिए, सिद्ध योग की जानकारी दीजिए। सिद्ध योग पूर्ण रूप से निःशुल्क है, इसमें आपको कोई भी पैसा टका किसी को नहीं देना है, कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी से मिलना है, उनके आश्रम जाना है, तो गुरुजी ने कहा कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी की तस्वीर जीवित तस्वीर है। एक शॉर्ट वीडियो आया था जीवित परमेश्वर पे, आज उसी की बात होनी थी, आज बात करनी थी जीवित परमेश्वर पे, थोड़ी सी विस्तार में बात करते, समय मिलेगा तो करेंगे। तो गुरुजी की तस्वीर आपके पास आ गई तो गुरुजी आ गए। गुरुजी का बताया संजीवनी मंत्र हो हम आपको भेज देंगे वीडियो में, सुन लिया, उस मंत्र को मन ही मन में जाप करो, इसके अलावा दूसरा मंत्र नहीं जपना है। बहुत सारे लोग, आज एक बात हुई, एक छोटी बच्ची, उन्हें कैंसर है शायद, तो उनसे मैंने बात की कि आप देखो ये नाम जपो, ध्यान करो, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं सिखिज्म से हूँ। तो मैंने कहा ये सिखिज्म प्राण ले लेगा ये जो सिखिज्म है ना, ईसाईज्म, सिखिज्म, मुस्लिज्म, हिंदुइज्म, ये सारे के सारे प्राण घातक है, अंधकार का बीज है। इज्म, जितना भी इज्म है, हमारे गुरुदेव एक को कुछ व्यक्ति मिले, गुरुदेव अपनी स्पीच में बताते हैं, कहते हैं कि वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा हमें मालूम है कि आपके गुरुजी जो कर रहे हैं ना वो कोई साधारण बात नहीं है, जो बदलाव आपके गुरुजी कर रहे हैं वो साधारण बात नहीं है, लेकिन वो हिंदू है, गुरुजी हिंदू हैं, हिंदू जात से हैं, हिंदू धर्म से आए हैं। तो गुरुजी कहते देखो इज्म आ जाता है, इज्म बीच में आ जाता है। मैंने कितने ही सिख लोगों से बात की है जिन्होंने साधना सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि वो सिख हैं। कितने ही लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि मुस्लिम है, हालांकि गुरुदेव के बहुत सिख अनुयायी हैं, गुरुजी के शिष्य हैं बहुत सारे सिख, लेकिन मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं कि लोग जाते क्यों हैं छोड़ के, क्योंकि वो सिख हैं, क्योंकि वो मुस्लिम है। अब मुझे ये सिखिज्म, ये मुस्लिमिज्म, ये जितने भी इज्म हैं, ये मुझे डार्कनेस का वो सोर्स है जहां से अंधकार प्रकट होता है। जात जो है ना वो अंधकार का ब्लैक होल है जो आदमी को डुबो देता है। तुम्हारा जन्म ही तुम्हें अंधकार में डुबो देता है, जन्म ही अंधकार में होता है, फिर उस अंधकार को पालते हैं। हिंदू हिंदू व्यक्ति पैदा होकर कहता मैं भोलेनाथ के बिना नहीं रह सकता,
मैं कृष्ण के बिना नहीं रह सकता, मैं दुर्गा के बिना नहीं रह सकता। रामकृष्ण परमहंस की भी यही रट थी, माँ, माँ के बिना नहीं रह सकता, माँ दिखती है, माँ दिखती है। तो उनके गुरु आए तोतापुरी, तो बोले ध्यान कर। तो रामकृष्ण परमहंस ने ध्यान किया तो हंसने लग गए ध्यान में। बोले क्या हुआ? बोले माँ दिख रही है। बोला काट दे उसको। तो रामकृष्ण बोले मैं अपनी माँ को काट दूं? बोला हाँ काट दे। बोला कैसे काटूं? बोला देख, ध्यान में जाना, तलवार से काट देना। तो बोला तलवार कहां से लाऊं ध्यान में? बोला जहां से काली आएगी ना, वहीं से तलवार भी आएगी। तो बोला मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे क्या करना है? तो बोला मैं तुमको चिन्ह दूंगा, निशान दूंगा। जैसे ही मैं तुम्हारे हाथ पर ब्लेड से या किसी चीज से थोड़ा कट लगाऊंगा ना, क्योंकि वो गहरे चले जाते थे ध्यान में, तो तुम समझ जाना कि तुम्हें तलवार से काटना है काली को। तो चले गए ध्यान में, और तोतापुरी जी ने देखा इसके भाव बदल रहे हैं, काली आ गई है। तो कट लगाते हैं हाथ में छोटा सा। तो रामकृष्ण परमहंस हाथ में तलवार से काली को काट देते हैं। अपनी माँ जिसके बिना वो कुछ कर ही नहीं सकते, अपनी गुरु की आज्ञा के अनुसार उसका प्रतिबिंब ध्यान में काट देते हैं, और फिर 3 दिन के लिए समाधि में चले जाते हैं निराकार के स्वरूप को जानने के लिए। तो उनके गुरु उनके जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो साकार में फंसे रहते हैं। ये रामकृष्ण परमहंस जी की बात है, वो दुनिया को दिखाने के लिए है वो सब कुछ। हम जैसे लोगों को दिखाने के लिए हैं जो भगवान के स्वरूप में अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो भगवान स्वयं आते हैं और दिखाते हैं कि देखो ये स्वरूप इतना जबरदस्त है भगवान का कि उससे हमें इतना स्नेह, इतना प्रेम हो जाता है कि हम फंस जाते हैं। फिर गुरु जब आता है तब वो सगुण साकार के स्वरूप को नष्ट करता है और निर्गुण निराकार में लेके जाता है। तो मैंने कितने साधकों को रोते हुए देखा है और ये बातें करते हुए मैंने सुना है कि मैं तो नहीं छोड़ सकता, मैं तो अन्य साधकों की तो क्या ही बात करूं, मैं तो खुद 5 वर्षों तक भोलेनाथ को छोड़ नहीं पाया। मैं कोई बहुत अच्छा हूं या मैंने बड़ी जल्दी समझ लिया हो, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे दुख तो होता है उनकी बातों से, मेरे समझाने से तो समझेंगे नहीं। जब मैं नहीं किसी की बात से समझा तो कोई गुरु ही समझा सकता है ये चीज। तो गुरु के प्रति एकनिष्ठ होना बड़ा जरूरी है। अगर आप अपने इज्म से बाहर आना चाहते हो, साधु की कोई जात नहीं होती, साधक की भी कोई जात नहीं होती। साधक सिर्फ ब्राह्मण होता है, वो भी आत्म जागृति के बाद जब आत्मा प्रकट होती है, ब्रह्म प्रकट होता है, उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है कि सुनने के बाद भी नहीं समझ में आएगी। तो कैंसर है लेकिन सिखिज्म में है। जो ये कलयुग का इतना अंदर, ये हमें बताते नहीं ना गुरु कौन है। गुरु कोई सिख थोड़ी है, गुरु कोई धर्म से थोड़ी होता है। एक साधारण मनुष्य शरीर में परमपिता चेतन हो जाता है पूर्ण रूप से, सगुण और निर्गुण के सब रूप में। इवन गुरु गुरु जो है, गुरुदेव रामलाल जी स्याग जो है, तस्वीर से परे भी हैं। जब आपका ध्यान लगेगा ना, तो वहां पर गुरुदेव नहीं दिखेंगे आपको, ना आप हो ना गुरुदेव है। ध्यान में कुछ भी नहीं है, शून्य अवस्था है। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, राम सदा ही ना मरे कहत कबीर बता। तो सिर्फ योग शेष रह जाएगा। दो है ही नहीं देखने। आप योग में किसको देखोगे? आप स्वयं आत्मा और परमात्मा का जो मिलन हो रहा है, दो है ही नहीं, एक हो गए। दो हो तो किसी को देखा जाए। तो ध्यान में देखने सुनने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलो आज बात तो करनी थी मुझे कुछ और, तो बात कर रहा हूं मैं। जीवते परमेश्वर गुरु जी पे आज मुझे विशेष बात करनी थी कि गुरु जी बाइबल में जिस कंफर्टर का बात कही गई है, जिस कल की अवतार को हम बोलते हैं, जिसे श्री अरविंदो ने ओवर माइंड की संज्ञा दी है, अ, जिसे हम अधिमानसिक का देव कहते हैं। 3 अवस्थाएं हैं, मानसिक, अधिमानसिक और अतिमानसिक। ये 3 मुख्य अवस्थाएं हैं, इनके बीच में काफ़ी अवस्थाएं हैं। तो गुरुदेव अधिमानसिक के देव हैं, जहाँ पर डुअलिटी एंड इक्वालिटी का राज्य है। ठीक है, तो वहाँ तक परिवर्तन होता है, द्विज उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है अधिमानसिक के देव में। वो क्षेत्र अधिमानसिक का देव का जो है वो द्विज का क्षेत्र है, जहाँ पर द्विज ये तो जान जाता है कि बहुत सारे हैं लेकिन सब एक ही हैं, आत्म स्वरूप हैं।
क्योंकि जागृति से पहले ये घटना घटती नहीं। ठीक है, तो गुरुदेव वो जीवता परमेश्वर हैं जिनकी मोहर यहाँ लगा, बाइबल कहती है कि जीवते परमेश्वर की मोहर जिसने लगा दी उसको दूसरी मृत्यु से भय नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। हमारे शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में, ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि द्विज जब हो जाता है कोई, आत्म रूप से जागृत हो जाता है कोई, तो उसको वो भाव रूप से उसकी शरीर की मृत्यु हो जाती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये भाव दृढ़ होने लगता है। और जब वो पूर्ण रूप से दृढ़ होके आत्म रूप में स्थित हो जाता है, फिर जब वो शरीर छूटता है उसका, वो स्वयं अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ता है, तो फिर उसे भय नहीं है कि मेरी मृत्यु, शरीर मर रहा है, मेरे परिवार का क्या होगा, हाय मैं कहाँ जाऊंगा। तो उसे मालूम है कहाँ जाना है और किस में वो उसको लय होना है, तो उसको मृत्यु का भय नहीं होता। तो यही बात द्विज के अनुसार आती है और यही बात बाइबल में कही गई है कि जिसने जीवते परमेश्वर की मोहर लगा ली उसको दूसरी मृत्यु से भय नहीं है। तो जीवते परमेश्वर का अर्थ क्या है? वो परमेश्वर जो कभी भी ना मरे। हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग, जिनका मैं शिष्य हूँ, जिनका ध्यान मैंने किया, जिनसे मुझे जागृति प्राप्त हुई, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग सोचते होंगे कि शायद मैं गुरुदेव से मिला हूं कभी। मैं अपने गुरुदेव से कभी भी नहीं मिला भौतिक रूप से। मैं कलकत्ते में रहता हूं, गुरुदेव जोधपुर में रहते थे। तो गुरुदेव का मंत्र मैंने ऑनलाइन सुना। जैसे कोई लोग मुझे कहता है कि गुरुदेव जी की जानकारी दे दो, तो मैं 14-15 मैसेजेस, 4-5 वीडियोस उनको भेजता हूँ। इसी तरह से मुझे एक ही वीडियो मिला था गुरुदेव जी का, उसमें गुरुदेव जी ने मंत्र बताया, मैंने उस मंत्र को वैसे ही जपा जैसे गुरुदेव जी ने बताया, और गुरु जी का 2 समय ध्यान किया। 5 वर्ष लगे। 5 वर्षों के बाद गुरु जी की कृपा हुई और मैं जागृत हुआ, द्विज हुआ। लेकिन द्विज हुआ गुरु जी के शरीर के छोड़ने के बाद। जब मेरी दीक्षा हुई तब तक गुरु जी शरीर में थे, लेकिन मैं मिला नहीं गुरुदेव से। ऑनलाइन ही गुरुदेव से दीक्षा ली मैंने, और गुरुदेव उधर से बता रहे हैं, ऐसा नहीं, एक वीडियो था रिकॉर्डेड। गुरुदेव से कभी फोन पे बात नहीं हुई, लाइव कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस कहीं से एक वीडियो पुराना गुरुदेव का आया, वहीं से हुआ। 2017 में गुरुदेव जी ने शरीर को छोड़ा और 2019 में मुझे जागृति आई। ये सारी बातें मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि कोई अगर सिर्फ यही वीडियो देख रहा है तो उसे जानकारी होनी चाहिए, जिस गुरु का मैं शिष्य हूं वो जीवते परमेश्वर है और अभी भी उसी तरह से लोगों को चेतन कर सकते हैं और करते रहेंगे। गुरु जी ने कहा जब तक आखिरी मनुष्य रहेगा मेरी तस्वीर रहेगी और मेरी तस्वीर कभी नहीं मरेगी। जो मेरी तस्वीर का ध्यान करेगा उसे जागृति और मोक्ष पद का लाभ होगा। तो बाइबल कहती है कि जीवते परमेश्वर की मोहर लगा ली। तो ये वही मोहर का मतलब क्या है? मोहर यहां पर मोहर लगाने का मतलब है यहां पर ध्यान किया जाता है गुरु का। और जीवता परमेश्वर जो कभी ना मरे, तो गुरुदेव की तस्वीर कभी नहीं मरेगी। क्यों नहीं मरेगी? क्योंकि ये जो तस्वीर है ना, कागज, तस्वीर किस पे बनती है? कागज पे, कपड़े पे, पत्थर पर, मिट्टी पर, पानी पर, आकाश में, कहीं भी बनती है। कोई भी मैटर होना चाहिए ना जिसके ऊपर आप तस्वीर बनाओगे, कोई मैटर तो होना चाहिए। तो गुरु जी को उनके जीवन काल में 2 सिद्धियां हुई। बड़े ध्यान से ये बात सुनना आप मेरी। 2 सिद्धियां, दो, जैसे सा से साकार, नी से निराकार। पूरा संगीत हमें साधना के विषय में बताता है। तो साकार यहां तक जाता है, मूलाधार से लेकर यहां तक साकार जाता है, और यहां से यहां निराकार है। लेकिन सीधा साकार से निराकार की यात्रा जो है, जो हम नीचे साधारण मनुष्य हैं वो साकार से निराकार में जाते हैं। लेकिन गुरुदेव की यात्रा उल्टी है। ये भी उल्टी यात्रा मानी जाती है कि हम ऊपर जा रहे हैं, जहां से आए हैं वहां जा रहे हैं। लेकिन गुरुदेव का जो जीवन है उसमें अगर हम जीवन में आध्यात्मिक विकास देखें गुरु जी का, तो आध्यात्मिक विकास साधारण मनुष्य जैसा नहीं है। गुरु जी का विकास उल्टा है, नीचे उतरने का है, उल्टा। तो गुरु जी को पहले निर्गुण निराकार की सिद्धि हुई, मतलब ये हिस्सा पहले गुरु जी को प्राप्त हुआ। तो यहां से यहां उतरे गुरुदेव और फिर सगुण साकार के रूप में नीचे। तो गुरु जी को किसी ने पूछा, एक बार फोन आया गुरु जी को एक बार, तो किसी शिष्य ने उठाया, तो उनसे पूछा कि आपके गुरुदेव असेंडेंट है या डिसेंडेंट है? असेंडेंट मतलब जो नीचे से ऊपर उठा हो, साकार से निराकार में गया हो, और डिसेंडेंट का मतलब है जो निराकार से साकार नीचे नीचे आया हो, अवतार हो जिसका। तो गुरुदेव ने कहा कि बताओ कि मैं डिसेंडेंट हूं। तो डिसेंडेंट का मतलब है अवतरित सत्ता, जिसका अवतरण हुआ हो, जो नीचे उतरे हो चेतना के स्वरूप में। शरीर तो मां के गर्भ से ही है, लेकिन चेतना का विकास ऊपर से नीचे आया। और भी बड़े रहस्य हैं गुरु जी के। हाँ। तो
गुरुजी को 2 सिद्धियां हुई, निर्गुण निराकार, सगुण साकार। सगुण साकार का मतलब है इस पूरे ब्रह्मांड में, ये हमारा सौर मंडल, ये हमारी पृथ्वी नहीं, सूर्य, अन्य गैलेक्सीज, ब्रह्मांड जहां तक फैला हुआ है, जितना भी मैटर इस ब्रह्मांड में है, उस पर गुरुजी का आधिपत्य है, क्योंकि गुरुजी को सगुण साकार की सिद्धि हुई, भगवान श्री कृष्ण की सिद्धि हुई 1984 में। समझे? तो जिस पर भी तस्वीर गुरुजी की बना दी जाएगी, उसमें गुरुजी की चेतना प्रकट हो जाएगी। आप ये कपड़ा है, इस कपड़े पे गुरुजी की तस्वीर बना दो, फिर उसका ध्यान करो, तो आप आत्म रूप से चेतन हो जाओगे, क्योंकि गुरुजी का आधिपत्य है हर मैटर पे। जहां पर उनकी तस्वीर बना दोगे, उसमें वो जागृत हो जाएगा मैटर, कागज। दूसरी सिद्धि गुरुजी को निर्गुण निराकार की, लेकिन पहली सिद्धि निर्गुण निराकार की, वो गायत्री की, वो प्रकाश है। गुरुजी कहते हैं इंग्लिश में किसी को समझना है ना, तो लाइट एंड वॉइस, हिंदी में पृथ्वी और आकाश तत्व। पृथ्वी तत्व मतलब मैटर, आकाश तत्व मतलब इथर। ये एक आकाश नहीं है, 7 आकाश हैं, 7 शरीर के 7 आकाश हैं, 7 आयाम हैं। तो निर्गुण निराकार प्रकाश गायत्री और सगुण साकार मैटर, दोनों की सिद्धि हुई। तो गुरुजी आपको सगुण साकार से निर्गुण निराकार की यात्रा करवा सकते हैं, और उनकी तस्वीर, उनकी जहां भी तस्वीर बना दी जाए, उनको गुरु मान के समर्पण कर दिया जाए, उसी चीज में वो प्रकट हो जाएंगे और आपको आत्म रूप से चेतन कर देंगे। ये घटना है, अद्वितीय घटना है। इसीलिए मैं अपने गुरु भगवान को कल की अवतार कहता हूं। कोई रीजन है इसीलिए कहता हूं, अंधविश्वास से नहीं कहता कि मेरे गुरु हैं इसलिए कल की अवतार है, नहीं। और बाकी जो लोग कभी कहते हैं कि मैं भी कल की हूं, तो मैं ये भी मानता हूं कि वो भी कल की हो सकते हैं। अब 2 कल की कैसे हों? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि कल की एक तत्व के रूप में प्रकट होंगे, गुरु तत्व, पूर्ण गुरु तत्व। जो व्यक्ति कलयुग में जागृत हो जाए और अपने मोक्ष को प्राप्त कर ले, उसके लिए वही उसका कल की है, आत्मा ही है कल की। कृष्ण आत्मा है, तत्व रूप है। तो कल की पूरे मानव में जो ड्यू विकास करेगा, वो संक्रमण से करेगा, अपने जैसा बना लेगा, अपने जैसा बना लेगा। 2 नहीं हो सकते। उससे मिलने के बाद कल की का शिष्य कल की में लय हो जाएगा, कल की सबको अपने साथ अपने जैसा कर लेगा। सारे मनुष्य का ट्रांसफॉर्मेशन कल की में ही हो जाएगा। 2 बचेंगे ही नहीं, एकमात्र अंत में कल की ही बचेगा, वही बचेगा। ये उसका संक्रमण है, ये उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, दिव्या। तो ये गुरुजी की बात, ठीक है। अच्छा, मैं लेने वाला था प्रश्न। तो गुरुजी जीवते परमेश्वर है, उनकी मोहर लगाने की बात मैंने अपने जीवन में साक्षात्कार होते देखी है। गुरुजी का ध्यान किया, आत्म रूप से जागृत हुआ। अब दूसरी मृत्यु का भय नहीं है। शरीर की मृत्यु जब होगी, कर्म प्रारब्ध में जब है, जो है होगी तो होगी, लेकिन अब आत्म रूप से चेतन हो गए हैं, तो हम अपने लक्ष्य को, अपने घर को जरूर जाएंगे। ये आश्वासन है द्विज का, भगवान श्री हरि का, भगवान श्री गुरुदेव का, और साक्षात्कार में तो प्रकट हो ही रहा है, ठीक है। तो दूसरी मृत्यु का भय नहीं। तो बाइबल वाला जीवता परमेश्वर मेरे लिए मेरे गुरुदेव है। वो हमेशा जीवित भी रहेंगे, उनका ध्यान भी किया जाता है और वो जागृत भी करते हैं। सारी बातें बिल्कुल सत्य हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल में लिखी हैं, जो गुरु जी के बिल्कुल अनुरूप है। तो गुरु जी ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है पवित्र बाइबल की भविष्यवाणियां। कि पवित्र बाइबल में जो भविष्यवाणियां की हुई हैं, वो कैसे गुरु जी को कंफर्टर के रूप में प्रस्तुत करती हैं, सारी चीजें लिखी हुई हैं उसमें। तो कोई पढ़ना चाहे तो मुझे लिखेगा, मुझे मैसेज देगा, हम भेज देंगे आपको, पढ़ लेना आप, ठीक है। और साक्षात्कार कैसे होगा? गुरु जी का ध्यान करके आपको साक्षात्कार हो जाएगा कि गुरु जी कौन है। मेरे बताने से तो क्या ही लाभ है मेरे परिवर्तन से जरूर लाभ है। मैं अपने परिवर्तन को लेकर शोर मचा रहा हूँ कि मैं परिवर्तन, मेरे परिवर्तन हो रहा है, मुझ में परिवर्तन हो रहा है, मैं जागृत हो रहा हूँ, मैं जागृत हुआ हूँ, मैं ध्यान में प्रवेश कर रहा हूँ। ये मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम ही है, जीवन भर मैंने यही करना है, चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोलना है कि एक साधारण व्यक्ति जागृत हो सकता है, जागृत हो सकता है, ध्यान में प्रवेश कर सकता है, कलयुग में जागृति आ सकती है, कलयुग खत्म हो रहा है, क्योंकि कलयुग जागृत नहीं होने देता।
तो अगर जागृति इतने बड़े स्केल पर आने वाली है और हो रही है, इसका मतलब है युग बदल रहा है। तो ये तो मैं चिल्ला चिल्ला के, मेरा जीवन का यही लक्ष्य है। चलिए प्रश्न लेते हैं। आप सबको जय श्री गुरुदेव। और सबसे पहले आप जो ये जो हरे हरे है ना, हरियाली है जो चैट मैसेजेस में, स्टार्स हैं ये सारे, आप भी चैनल को ज्वाइन करें और अपना समर्थन दिखाएं चैनल को कि आप इस चैनल के मेंबर बने और अपनी क्षमता के अनुसार एक पैकेज चुनें। और इसके अलावा कोई अगर मुझे पर्सनली सहयोग करना चाहता है सत्संग चलाने के लिए, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें कि आप सहयोग करना चाहते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि उसी से ही हमारा दाना पानी चलता है। चलिए, तो चैनल ज्वाइन जरूर करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे बहुत फर्क पड़ता है चैनल को आगे बढ़ने में। पहला प्रश्न एलेक्स का पहला प्रश्न है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। फिर कहते हैं, मेरे ध्यान बंद कर दिया, बहुत सांप आते थे डेली। हाँ तो अच्छी बात है, सांप कोई खराब चीज थोड़ी है। सांप बहुत आते हैं, तरह तरह के सांप आते हैं। ये जो विशुद्धि चक्र है ना, जब चेतना यहाँ से गुजरती है ना, तो सांप दिखते हैं ध्यान में बहुत, और वो शुभ साइन है। सांप क्या करता है मालूम है? सांप क्या करता है? ये जो वातावरण है ना, इस वातावरण में जितनी भी नेगेटिविटी है, सांप अपनी सांस से वो नेगेटिविटी खींच लेता है, और वही नेगेटिविटी उसके विष के रूप में प्रकट होती है। जब वो काटता है तो व्यक्ति मर जाता है विष से, तो कहते सांप बड़ा बुरा है। लेकिन सांप के अंदर जहर आता कहां से? वो जितनी नेगेटिविटी होती है उसी को वो जहर में कन्वर्ट करता है। तो जब साधक को सांप दिखने लग जाते हैं, तो समझो कि तुम्हारे अंदर की नेगेटिविटी को चूस रही है कुंडलिनी। उल्टा करिए, तुमने बंद कर दिया उल्टा। सांप दिखने सकारात्मक है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी को खा जाता है वो सांप। भगवान भोले ने कंठ में धारण किया है विष, विष कंठ में धारण किया है, सांप गले में धारण किया हुआ है। क्यों? विशुद्धि चक्र का साइन है सर्प। आप जो बोल रहे हो कड़वाहट, इसमें जो डर है, कड़वाहट तो नहीं, कड़वाहट नहीं, जो इसका जो जो आप बोलते हो ना झूठ, झूठ विष है। झूठ से बड़ा विष कोई नहीं, वो खा जाएगा वो सांप। झूठ नहीं बोल पाओगे, किसी के प्रति आंतरिक रूप से घृणा नहीं कर पाओगे, नफरत नहीं कर पाओगे, लालच नहीं कर पाओगे, इस सबको खा जाएगा वो सांप, चूस लेगा वो सारे नेगेटिविटी को। तो सांप दिख रहे अच्छी बात है, ध्यान बंद मत करो। फिर कह रहे हैं, गंगा में नहाने से कैसे पाप माफ होगा? हाँ। पितामह भीष्म को भी शिया पर 6 मंथ तक कष्ट सहना पड़ा। मेरा एक क्वेश्चन है, सदगुरु रुद्राक्ष दीक्षा फ्री में देते हैं, वो मैंने लिया है, तो वो क्या मेरे गुरु हुए? बच्चा जन्म लेता है तब वो माता के गर्भ में नाभि से जुड़ा होता है, उसे शरीर बनना होता है, उससे अलग होना मोक्ष है, जीवन चक्र से अलग। बस इतने ही प्रश्न है ना? अच्छा, ये प्रश्न लंबे हैं, ले रहा हूं मैं बाद, पहले छोटे वाले और देख लेते हैं प्रश्न, क्योंकि छोटे वाले प्रश्न फिर बाद में रुक अटक ही जाएंगे। कॉन्शियसनेस उज्जवल कह रहे हैं, मेडिसिन से कैसे मोक्ष होता है? मेडिसिन से मोक्ष आपकी जो साधना है ना, वो बिना शरीर के नहीं हो सकती उज्जवल। तो शरीर को मेंटेन करने के लिए जो हमारे ऋषि मुनि होते थे ना पुराने, तो वो बुढ़ापा आने नहीं देते थे, वो अपने शरीर को बनाए रखते थे। तो कई प्रकार की औषधियां वो लेते थे। तो उस औषधि का वर्णन आता है कि साधना में उन्होंने औषधि से अपने शरीर को बनाए रखा, ताकि वो कठिन तपस्या लंबे समय तक कर सके। इसीलिए जब कहा जाता है कि औषधि से भी लाभ आता है, तो वो संपूर्ण योग की बात की जाती है। और योग सिर्फ एक ही नहीं है, योग के कई प्रकार हैं। हठ योग में हठ से शरीर को तंदुरुस्त करना, उसको कई प्रकार की औषधियों से
स्वस्थ रखना, बुढ़ापा आने नहीं देना, तो उनके योग का हिस्सा होता था। इसीलिए औषधि को माना गया है। और अभी भी, आज भी जब हम बीमार हो जाते हैं, कोई योगी है, आप ध्यान करते हो, साधक हो, तो जब आप बीमार हो जाते हो तो अपने शरीर को ठीक करने के लिए औषधि आपको लेनी चाहिए। और औषधि कई प्रकार से आपको मदद करती है, सिर्फ शरीर की बीमारियों से नहीं, बल्कि आपके शरीर को निरोग रखने के लिए। जैसे च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश एक औषधि है। च्यवनप्राश कोई मतलब कैंडी नहीं है कि वैसे ही शौक के लिए खा रहा है। देखते हो बूढ़े लोग सर्दियों में 1 चम्मच च्यवनप्राश दूध के साथ खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि ठंड ना लगे। विटामिन्स क्यों लेते हैं? क्योंकि विटामिन्स की कमी ना हो। तो वो औषधि में आता है। च्यवनप्राश एक औषधि है, ठीक है। सर्दी गर्मी से बचे रहें, साधना करें, विघ्न ना आए बीमारी से, इसीलिए। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न है? अनमनी अवस्था, हाँ रीना, अनमनी अवस्था। जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो साधु, साधक की कोई जात नहीं होती उसका ज्ञान होता है। चलिए, तो इतने ही प्रश्न है। अब प्रश्न लेने की बारी है। एलेक्स, एलेक्स आपका नाम बताओ क्या? तो पहला ध्यान, पहली बात है कि आपने ध्यान बंद नहीं करना है, ध्यान चालू रखो। सर्प कुछ दिन में दिखने बंद हो जाएंगे, ठीक है। सर्प आ भी जाते हैं आप साधना करोगे ना, विशुद्धि चक्कर आपका जागृत होगा, तो सांप आपको दिख भी जाएंगे, इधर उधर आपकी तरफ खींच भी जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे आपको। अच्छा, फिर इनका है, गंगा में नहाने से कैसे पाप माफ होगा? गंगा जो है ना, ये पवित्र 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 जल है। और जल जो है, गंगा का जो अवतरण हुआ है वो दिव्य लोक से हुआ है, दिव्य लोक से हुआ है। और भागीरथी जी की जो कहानी है, आपने देखा कि उन्होंने अपने पितरों के मोक्ष के लिए वो जल को जमीन पर लाए। तो एक बात है कि वो इतनी पवित्र है गंगा, कि उसमें डुबकी लगाने से मन में एक बदलाव आ जाता है व्यक्ति का। पाप कर्म से कोई बच नहीं सकता है, जो भी कर्म किया है वो आपको भुगतना ही पड़ता है। लेकिन एक योग अवस्था एक ऐसी चीज है, योग में व्यक्ति गुणातीत में प्रवेश कर जाता है। जैसे मैं बोलता ना कि यहाँ पर जब आपका योग होगा, आत्मा का परमात्मा के साथ योग होगा, तो उस समय कोई भी कर्म प्रभाव नहीं देता। ध्यान में बैठा व्यक्ति कर्म के अधीन नहीं है, क्योंकि उसकी चेतना संसार में नहीं है। तो संसार में ही सारे भोग भोगे जाते हैं, सारे कर्म फलित होते हैं। तो गंगा जी में नहाने से आपके मन में एक परिवर्तन आता है, एक शांति प्रकट होती है, जिससे आप पहले तो सकारात्मक रूप से अपने जीवन को जीने की कोशिश करोगे। और दूसरा, गंगा जो है वो एक कम्युनिकेशन, एक क्या बोलते हैं, ट्रांसफर जिसे बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन, इस संसार से, इस जगत से दूसरे जगत का संबंध है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी अंतिम जो राख होती है वो पानी में बहाई जाती है। तो पानी क्या करता है? कम्युनिकेशन मीडियम है एक जगत से दूसरे जगत में, ठीक है। और गंगा जी में स्नान करने की जो पाप धुलने वाली बात है, इस पर एक और बात है। तो किसी ने पूछा माँ से कि माँ, ऐसे सच में होता है कि पाप धुल जाते हैं? बोले, जब तक वो मेरी गोद में रहता है तब तक उस पर पाप प्रभावी नहीं होता। पाप उसे छोड़कर, पाप गंगा में नहीं जाता, गंगा में पाप नहीं जाता। पवित्र है ना गंगा बहुत। तो कोई भी पापी व्यक्ति जब गंगा में डूब भी जाते हैं, कि डूब के मरते भी हैं, वो बात पता नहीं क्या है। लेकिन ये कहानी जैसा आपने सुना वैसे ही मैं बता रहा हूँ, कि पाप उस व्यक्ति को छोड़कर बाहर खड़ा रहता है, पेड़ पे चढ़ जाता है, आसपास का कोई पेड़ होता है ना, चढ़ जाता है। और जितनी देर वो डुबकी लगाता है उतनी देर माँ की शरण में रहता है। और जैसे ही नहा धो के बाहर आता है पाप वापिस उसके कंधे पे चढ़ जाता है, ऐसा मैंने सुना है। तो गंगा में स्नान करने से पाप नहीं धुलते, बल्कि आपको एक दिशा प्राप्त होती है। ऐसे शुभ स्थानों पे जाने से आपको एक दिशा प्राप्त होती है,
जिससे आप अपने कर्मों से ऊपर उठ सकते हैं। कर्म हमेशा फलित होते हैं। अगर आपकी चेतना आज्ञा चक्र से नीचे रहेगी तो आप कितने बड़े ज्ञानी, ध्यानी, कोई भी हो, कर्म फल प्रभावित होगा ही होगा। अगर आप योग से अपनी अवस्था को यहाँ पर फिक्स कर दो तो जो भी कर्म प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा उसका आपको मानसिक रूप से दुख नहीं भोगना पड़ता। शरीर पे तो फिर भी आते ही हैं क्योंकि शरीर की चेतना तो नीचे ही रहती। इसके अलावा व्यक्ति की चेतना के अनुसार ही उसका जन्म होता है। अगर आप अपनी चेतना से गुणों से अतीत चले जाओगे, मन से परे चले जाओगे, शरीर, प्राण, मन और बुद्धि की चेतना से परे चले जाओगे, तो जहां चेतना होती है वहीं पर वास होता है। ठीक है, तो आप सच्चिदानंद में विलय हो जाओगे तो फिर जन्म मृत्यु का खेल खत्म हो जाएगा। तो मुख्य बात यही है कि चेतना को आपने लय करना है पूर्ण रूप से यहाँ पर, तब फिर नीचे आपका जन्म नहीं होगा। बाकी क्या विशेषताएं हैं माता गंगा की, वो मुझे उतना वैदिक ज्ञान मुझे नहीं है। मुझे उतना ही पता रहता है जितना हमको साक्षात्कार हुआ है जीवन में। बाकी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि और क्या स्पेसिफिकली माँ को क्यों ऐसा बोला जाता है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, जबकि कर्म भोगना ही पड़ता है। भगवान कहते हैं कर्म भोगना ही पड़ता है। ठीक है, तो बाकी कोई विद्वान होगा, कोई वो जानता होगा। मुझे इस विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, अच्छा। फिर ये कह रहे हैं कि रुद्राक्ष दीक्षा फ्री में देते हैं, वो मैंने लिया था, तो वो क्या मेरे गुरु हुए? सबसे पहली बात है कि गुरु बनाना या गुरु मानना ये अलग चीज़ें हैं। आपने किसी से दीक्षा ली, लाखों लोग दीक्षा लेते हैं गुरुदेव से, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आता उनके जीवन में। दीक्षा लेने से कुछ भी नहीं होता। दीक्षा लेने से कुछ भी नहीं होता, होता है गुरु को धारण करने से। अगर आप किसी को गुरु धारण करते हैं और उसके द्वारा बताई गई विधि को अपने जीवन में अपनाते हैं, उस पथ पर चलते हैं, तो वो गुरु जहां तक पहुंचा हुआ है वो आपको वहां तक लेके चला जाएगा। यही गुरु की विशेषता है। लेकिन शिष्य को अनुसरण करना पड़ता है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। जब तक उनको वो गुरु ना मिला जो कहा कि मोक्ष, जब तक अंतिम गुरु नहीं मिला तब तक गुरु बदलते रहे। जहां से शिक्षा मिली उसे गुरु मान लिया। लेकिन अंतिम गुरु वो है जो कहे कि मैं तुम्हें मोक्ष दे सकता हूं, मेरा ध्यान से तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। और बात रही ये रुद्राक्ष की, और वो एक अंगूठी भी देते हैं पहनने के लिए सर्प की। ठीक है, तो वो इसलिए देते हैं कि उनकी जो धर्मपत्नी रही, उनकी जब मृत्यु हुई, उन्होंने जब ध्यान में शरीर छोड़ दिया, उनकी चेतना बहुत तीव्र गति से ऊपर उठी, तो अचानक परम वैराग्य, उनको वैराग्य हुआ और उन्होंने ध्यान में ही शरीर छोड़ दिया। तो उसके बाद ऐसा बहुत साधकों के साथ होने लगा कि वो अपना शरीर छोड़ना मांगते थे। वो कहते थे कि हमें शरीर में नहीं रहना है, अब हमें छोड़ देना है। तो सदगुरु को टेंशन हुई इस बात की। टेंशन वाली बात है ना, आजकल गुरुओं के पीछे कोई एक कांड हो जाए तो मुश्किल हो जाती है उनको। तो सदगुरु ने सबको बंधन में बांध दिया, सबको एक अंगूठी दे दी। वो एक बंधन की तरह है। कोई भी ध्यान में अपनी इच्छा से शरीर नहीं छोड़ सकता। अगर कोई अपनी इच्छा से ध्यान छोड़ शरीर छोड़ दे तो सदगुरु पे मर्डर का केस चल जाएगा। उनकी पत्नी के इल्जाम भी उन पर आए कि सदगुरु ने कहीं कुछ किया है। तो इसकी प्रिकॉशंस के लिए उन्होंने रुद्राक्ष और ये बांध दिया। तो वो आपको स्पिरिचुअली डेवलप करते हैं, स्पिरिचुअली इंक्लाइन करते हैं, लेकिन बंधन में बांध देते हैं, क्योंकि वो आपको रोक नहीं सकते। अंतर मन से आपके अंदर वो आपको रोक नहीं सकते। ये सदगुरु की लिमिटेशन है, इसीलिए बाहर का बंधन प्रयोग करते हैं। गुरुदेव रामलाल जी स्याग, उनको सब मालूम है तुम कहाँ पहुंचे हो, क्या कर रहे हो, कब तुम्हें जाना है, कब रोकना है, सारे बंधन डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि गुरुजी ने एक बार तपस्या, जब गुरुजी की साधना चल रही थी, तो गुरुजी ने देखा कि एक गुलाबी रंग का पर्दा झूल रहा है, हल्का सा लटका हुआ है। तो गुरुदेव देख रहे हैं कि ये पर्दा हटे, तो उनको एक आवाज़ सुनाई दी। गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग की बात कर रहा हूँ। ध्यान में एक आवाज़ सुनाई दी कि ये पर्दा जानना चाहते हो, अगर ये पर्दा हट जाए तो क्या होगा? तो गुरुदेव ने कहा हाँ।
तो वो दूसरा कमरा था, गुरुदेव बोलते ऐसा था कि कमरा लग रहा था, तो वो पर्दा हट गया और वो पर्दे के हटते ही गुरुदेव में परम वैराग्य प्रकट हो गया, जीने की इच्छा शेष। तो गुरुजी ने कहा यही तो चाहिए, इस संसारिक झमेले से मुक्ति, यही तो चाहिए। तो जो आवाज उन्हें सुनाई दी, बोला कि अभी तुम्हारा जीवन बहुत कुछ कार्य करने के लिए है, अभी तुम्हारी माता जी हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, इन सब की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अभी तुम शरीर छोड़ के जाओगे तो योग भ्रष्ट हो जाओगे, ये तुम्हें जाने नहीं देंगे बंधन से। तो पहले तुम अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाओ, अपना कार्य निभाओ, और जिस दिन सही समय आएगा ये पर्दा अपने आप हट जाएगा और तुम्हें उस स्थिति की प्राप्ति हो जाएगी जिस स्थिति में तुम आसानी से बंधनों को तोड़ के, संसारिक बंधनों को तोड़कर अपनी स्थिति में हो सकते हो। तो गुरुदेव को यह अनुभव हुआ। गुरुदेव इस बात को जानते हैं कि एक गुलाबी रंग का पर्दा है अंतिम, और उसको सिर्फ गुरु ही हटाएगा और सही समय पर हटाएगा। सदगुरु उस पर्दे को नहीं हटा सकते या नहीं रोक सकते हटने से, जिसके चक्कर में वो रुद्राक्ष और वो देते हैं, वो बंधन बांध के रखते हैं कि तुम अपनी इच्छा से ना जा पाओ। क्योंकि आजकल का जो जमाना है, अगर किसी योगी को अपना शरीर त्यागना है तो उसको पहले पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ती है। पुलिस में ये बताना पड़ता है कि मैं एक साधक हूँ और मैं ध्यान कर रहा हूँ, और ध्यान के माध्यम से हम अपने शरीर को छोड़ के चले जाएंगे, किसी पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। तो पुलिस वाला व्यक्ति, वहां पर पुलिस मौजूद रहती है, विटनेस के लिए मौजूद रहती है कि क्या हो रहा है। आजकल बड़े जमाने झमेले हैं, योगी अपनी इच्छा से बैठ के निकल गया है, नहीं, बाद में केस हो जाता है घर वालों पर। तो अगर सदगुरु के आश्रम में ऐसे ही लोग छोड़ने लग जाए, क्योंकि वो स्पिरिचुअली डेवलप तो करते हैं, लोगों की चेतना बढ़ती है ऊपर, लेकिन आंतरिक रूप से कंट्रोल नहीं कर पाते वो, ऐसा मुझे लगता है। और सदगुरु ने खुद कहा था एक जगह पर कि वो हृदय की साधना को बाईपास करते हैं, हृदय की साधना नहीं करने देते, हृदय में आत्मा जागृत हो जाती है। तो वो क्रिया योग के हिसाब से किसी को डेवलप करते हैं, कैसे करते हैं वो जानते हैं, लेकिन वो हृदय से, हृदय को बाईपास करते हैं हमेशा। हृदय की साधना को बहुत कठिन साधना मानते हैं, और हम जितने भी साधक हैं, मैंने खुद हृदय को खुलते हुए देखा है, बड़ा डरावना है, बड़ा डर लगता है, मृत्यु भय बड़ा लगता है, बहुत सारे भाव प्रकट होते हैं, आत्म जागृति से पहले, आत्म जागृति के बाद, और हृदय में ही आत्मा निवास करती है। तो वो आत्म रूप से शायद जागृति में नहीं लेके जाते साधक को, वो सीधे ध्यान में या फिर चेतना को ऊपर उठाते हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है। लेकिन अगर आप उन्हें गुरु मानेंगे तो वो आपके गुरु हुए, जिसका आप अनुसरण करेंगे वही आपके गुरु हुए। अगर गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग को आप गुरु मानते हो तो आपको किसी भी प्रकार का रुद्राक्ष या किसी भी प्रकार की अंगूठी, ताबीज, डोरी, ये सब खोलनी पड़ेगी, चाहे किसी पीर बाबा ने बांधी है, चाहे बचपन से बांधी हुई है, चाहे किसी का आशीर्वाद है, कुछ भी है। अगर गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के पथ पर आगे बढ़ना है तो पूर्ण समर्पण गुरुदेव पर करना होगा। आधे मन से समर्पण करोगे तो लटक जाओगे, ऐसा भी हुआ है। एक गुरु भाई, मैं ये बात साथ साथ बता देना चाहता हूँ, एक गुरु भाई ने मेरे कहने से अंगूठी उतार दी, मैंने सोचा पानी में बहा दी, लेकिन उसने अपने मंदिर के पीछे में छुपा के रख दी, कोई गड़बड़ होगी तो पहन लेंगे, और गड़बड़ हो गई। तो मैंने पूछा ये कैसे हो गया, बोला मैंने छुपा के रखी थी कि गड़बड़ होगी तो पहन लेंगे, मैं कहा फिर पहन लो। तो मेरे कहने से तो बात बनेगी नहीं, ये तो गुरुदेव का आदेश है कि धागे, डोरी, ताबीज हटाओगे तो ही मेरे वाला काम करेगा, और सिर्फ गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र जपोगे तो ही लाभ होगा, दो मंत्र जपोगे तो लाभ नहीं होगा। ध्यान सिर्फ गुरुदेव का, मंत्र सिर्फ गुरुदेव का। बाकी जो आप मंदिरों में जाते हो, जिस धर्म में हो, जो आपकी रीति रिवाज है, उसको वैसे फॉलो करो, लेकिन जब ध्यान करने जाओगे, अपने लिए नाम जपने जाओगे, अपनी मुक्ति के लिए नाम जपने जाओगे, अपने लिए नाम जपोगे। परिवार के लिए जो कर रहे हो, परिवार के चक्कर में बंधे हुए हो, कर रहे हो, करते रहो, लेकिन जब स्वयं के लिए कुछ करोगे तो सिर्फ गुरु का ध्यान और गुरु का मंत्र, तभी पार पड़ेगी। ठीक है, यही बात है। चलिए। अरे भाई, इतने प्रश्न, अभी तो बहुत समय हो गया है। हितेश, पार्थ शर्मा, राज शिव जी, जब कुंडली जागृत होती है तो पहला दृश्य देखने शुरू होते हैं या फिर
सीधे शून्य में चले जाते हैं। कुंडलिनी जागृति के साथ क्रिया योग शुरू होता है, तो उसमें थोड़े बहुत दृश्य आते हैं। फिर जब ध्यान प्रकट होता है तो ध्यान में कोई दृश्य नहीं है। कुंडलिनी जागृति के बाद दृश्य आते हैं। अक्षु लक्षु टीवी, अक्षु लक्षु टीवी 4-5 साल संसार से बाहर थाने के बाद अब संसार रहने के बाद रहने के बाद अब संसार में हूँ और उस साइड जाने के लिए किसी खास चीज का उपयोग करता था, पर अब वो नहीं कर सकता। क्या उधर जाने का कोई और तरीका है? हाँ, जागृति ही उधर जाने का तरीका है। गुरुदेव का ध्यान करने से आप उधर जाइए, किसी चीज की सहायता से मत जाइए। ठीक है, अच्छा हुआ कि वो चीज का उपयोग आप इस तरफ आने के बाद नहीं कर पा रहे हैं। अगर उस तरफ होते और उस चीज का उपयोग नहीं कर पाते तो फंस जाते, पागल खाने जाना पड़ता, फिर तो फंस जाते ना। तो अच्छा है कि इसी तरफ है, तो गुरु जी का ध्यान कीजिए, उस तरफ अब आप चेतना के स्वरूप में जाइए, गुरु की शरण में गुरु के साथ जाइए। हितेश कह रहे गुरु भाई शाबाश, धीरे ना के बराबर हो गई है श्वास। गुरु भाई श्वास धीरे ना के बराबर हो गई है और अभी नोटिस किया कि मुंह से लार आना बंद हो गई है। आपका इससे पीछे क्या हुआ था और आगे क्या परिवर्तन होता होगा, बताइए। आपने बताया था आपके भी साथ ऐसा ही हुआ था। अभी ये क्या प्रश्न है ना, इस पे मुझे जोर देना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा सत्संग हितेश। क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोई क्रमबद्ध नहीं है, किसी को जल्दी किसी को आगे पीछे होता है। लार तो मेरे मुंह से बहुत निकली, वो 1-2 बार हुआ, बाद में भी हुआ। जब लार निकलती है क्यों निकलती है वो पता नहीं, लेकिन पेट में बहुत सारे जम्स, अंदर बहुत सारे जम्स होते हैं, वो निकल जाते हैं। तो अब तो वो लार वाला क्रिया नहीं होती मुझे। एक बार तो बहुत जबरदस्त हुई थी, आज से 7-8 साल पहले, फिर बीच में भी 2-3 बार हुई, कईयों को होती है। तो लार निकले तो कोई कपड़ा वपड़ा रखो और लार निकलने दो, वो एक क्रिया है। ठीक है, श्वास धीरे हो जाना ये प्राणायाम का एक हिस्सा है। सांस ऊपर उठने लग जाती है, सांस भारी भी हो जाती है। ठीक है, जब कॉन्शियस हो जाते हैं सांस के प्रति तो सांस को खिंचाव से लेना पड़ता है, डरने की जरूरत नहीं है, वो कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है। माई फर्स्ट ब्लॉग कह रहे हैं आपके गुरु जी का नाम क्या है, क्या उनके प्रवचन यूट्यूब पर हैं, कृपया बताएं। हाँ है, गुरुदेव का नाम है गुरुदेव समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग, उनके प्रवचन यूट्यूब पे हैं। आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको उनके प्रवचन भेज दूंगा, और एक उनका आश्रम का एक चैनल है, उस पर उनके सारे प्रवचन है, वो आप सुन सकते हो। वो एक वीडियो दूंगा, उसमें जो लिंक होगा उस पर आप देख लेना जाके गुरुदेव के सारे वीडियो, और गुरुदेव की जो भी जानकारी है वो मैं आपको भेज दूंगा। मुझे आप मैसेज कर देना कि गुरु भाई राजशिव जी मुझे आप ये दे दो, गुरु जी का सारा जानकारी दे दो। तो ये नंबर है मेरा, इस पर व्हाट्सएप कर देना, मैं भेज दूंगा आपको, पूर्ण रूप से निःशुल्क है। पार्थ शर्मा कह रहे ये दृश्य कितने महीनों तक चलते हैं? ये तो कुछ नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं है पार्थ। इस योग में कुछ भी कब तक होगा, क्या होगा, कब होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आपको कितने महीने तक दृश्य दिखाई दिए? मुझे तो देते ही रहते, बीच बीच में कभी दिख गए, नहीं दिखे, दर्शन हुए, नहीं हुए। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये ऐसे नहीं बताया जा सकता कि क्या दिखा, कैसे दिखा। बहुत सूक्ष्म, बहुत बारीक लाइन है डिफ्रेंशिएट करने में, इस अनुभव को बता के नहीं बताया जा सकता। ये आपको साक्षात्कार में आपके परिवर्तन के अनुसार पता चलेगा। मुझे तो अभी भी दिख जाता है कुछ, लेकिन ऐसा कोई भविष्य दिख रहा है ऐसा नहीं। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, इसको सीधा आंसर देना बहुत मुश्किल है। हितेश, मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल जैसे हम चल फिर रहे हैं वैसे श्वास धीरे हो गई और लार भी आना बंद हो गई है। वैसे देखो ये क्या चीज़ है इसका मुझे नहीं पता। लार, मुझे जो क्रिया हुई थी वो मैं बता सकता हूँ आपको, कि मुंह से बहुत लार गिरती है, वो एक क्रिया है। लार आना बंद होगी, मुंह ड्राई हो रहा है तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। ठीक है, वो हो सकता है। लेकिन लार गिरती है क्रिया में, वो मुझे मालूम है, लेकिन लार आना कम हो गया, मुंह में थूक बनना बंद हो गया है, ये क्या चीज़ है ये मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। हितेश, पानी ज़्यादा पीना चाहिए आपको, ड्राइनेस हो सकती है,
डिहाइड्रेशन हो सकती है, उसका ध्यान रखो। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। और श्वास धीरे हो गई है। अब क्रिया योग में श्वासों पर बहुत काम होते हैं, सांसों का छोटा हो जाना, सांसों का ऊपर उठना, सांसों का खींच खींच के लेना, ये क्रिया योग का हिस्सा है। इसके अलावा कुछ और है तो मुझे उसका ज्ञान नहीं। पार्थ शर्मा, आत्मा जागृति के पहले वाले दृश्य की, हाँ पहले वाले तो, आत्म जागृति से पहले वाले दृश्य जो है ना, वो सारे मैंने डब्बे में डाल दिए, उनका कोई फायदा नहीं, वो माया जगत के होते हैं। इसीलिए हाँ, ये सर्प वगैरह दिखाई देना, कोई रंग दिखाई देना, ये सब जरूर होता है जागृति से पहले, क्योंकि यहाँ पर जागृति है, इससे पहले हृदय से लेकर यहाँ तक की जो यात्रा है, इसमें दृश्य दिखते हैं बहुत सारे, लेकिन उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो एक साइन चिन्ह होते हैं, हमारी चेतना को दर्शाते हैं या हमारी सहायता के लिए होते हैं, हमारी अवेयरनेस के लिए होते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम में क्या परिवर्तन आ रहा है, वो उसके साइंस होते हैं। जैसे ये पीछे आपने देखा ना, पीछे मैंने इसका स्वान का चिन्ह लगा रखा है, ये एक चिन्ह है, ये भी दिखता है, तालाब दिखता है, पहाड़ दिखते हैं, चिड़िया दिखती है, सर्प दिखते हैं, प्रकाश दिखता है, ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं। वो आपको दिखाते हैं कि आपके अंदर किस तरह का परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, चलिए, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, सत्संग में सहयोग कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसमें आपका हमारा सबका फायदा है। ठीक है, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।